स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम लोग राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और आपको मालूम है कि ये विभिन्न अवसरों पर इस गीत को गाया जाता है। इसका अपना महत्व है। राष्ट्रगान के समान ही इसको बराबर का दर्जा दिया गया है। तो इसका महत्व इस साल क्यों है? 150 साल इसके पूरे हो रहे हैं। 7 नवंबर 2025 को इसके 150 वर्ष पूरे हो गए और भारत में पूरे वर्ष इसके लिए अगले नवंबर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे। तो जरूरी है कि हम इसके इतिहास को जानें कि आखिर इसकी रचना किस तरह से हुई। दरअसल बात उन दिनों की है जब भारत में ब्रिटिश राज था और उनके राजा रानी की शान में एक गीत गाया जाता था, ओ गॉड द क्वीन, ओ गॉड द क्वीन, इस तरह का गीत गाया जाता था। तो यहां तक तो बात ठीक थी कि वो शासन था और वो गाएं, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आगे चल करके उन्होंने 1870-80 के दशक की बात है ये, तो आगे चल करके इन्होंने क्या किया कि सरकारी कार्यक्रमों में उस गीत को गाना अनिवार्य कर दिया। यानी कि उनके राजा रानी की शान में जो गीत था वो भारत में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में गाना अनिवार्य किया। तो ये बात बहुत सारे भारतीयों को नागवार गुजरी और उसी समय राजस्व अधिकारी थे जो डिप्टी कलेक्टर थे, उनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्हें बहुत इस बात पर बड़ी आपत्ति हुई, बड़ा बुरा लगा। और एक रोज जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, किसी काम से कहीं जा रहे थे, तो उनके मन में कुछ भाव उमड़े। ये दिन था नवमी का और 7 नवंबर 1875 की बात है कि उन्होंने एक गीत की रचना कर डाली। ट्रेन में यात्रा करने के दौरान एक बिल्कुल साधारण से कागज के ऊपर एक गीत की रचना कर डाली। उसमें 2 पद थे जो संस्कृत भाषा के थे और गीत का मुखड़ा था वंदे मातरम, वंदे मातरम। बात आई गई हो गई, वो कागज भी रख दिया गया कहीं। लेकिन 1882 में एक उपन्यास प्रकाशित हुआ आनंद मठ, और आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर केंद्रित था। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उस पर केंद्रित था। तो आनंद मठ में पात्र था भवानंद। तो भवानंद इस गीत को गाता है, वहां ले जाकर के इसको जोड़ा। भवानंद इस गीत को गाता है और उसमें एक पद आगे और बढ़ाया गया जो दुर्गा जी का है, यानी भारत की जो भूमि उसको दुर्गा जी का रूप दे करके और उनकी स्तुति में एक गान और जोड़ा गया। इस तरह से उसके 3 पद आगे चल करके हो गए, उनकी स्तुति की गई। यहां तक बात रही। 1886 में कांग्रेस में का कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ और वहां पर हेमचंद्र कवि ने इस गीत के कुछ अंश पढ़ करके सुनाए जो लोगों को बहुत अधिक पसंद आए, प्रिय लगे। कांग्रेस के 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका को पढ़ा, इसको गाया। बाद में 1905 का बंगभंग, मतलब बंगाल का विभाजन किया गया था। हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। तो उस दौरान उसके विरोध में बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, आंदोलन चले। तो उसी समय लगभग 30,000 भारतीयों ने इस गीत को गाया, अपनी एकता को इसके माध्यम से प्रदर्शित किया। अंग्रेज इससे इतने ज्यादा भयभीत हो गए कि उन्होंने इस गीत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और इसे राजनीतिक डकैतों का गीत का नाम दे डाला। लेकिन इससे इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई बल्कि ये और ज्यादा बढ़ती गई। लाला लाजपत राय, मातंगिनी हाजरा मैडम, भिकाजी कामा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे गाकर के नई नई ऊंचाइयां प्रदान की। मदन लाल ढींगरा ने तो फांसी पर चढ़ने से पहले वंदे मातरम कहा था। 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। 1950 में विधिवत रूप से जब भारत आजाद हो गया 47 में, तो 50 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। 1907 में भी इसका एक विशेष बात थी कि इसे इस राष्ट्रीय ध्वज के बीच में वंदे मातरम लिखा गया था।
1950 में जदुनाथ भट्टाचार्य ने इस गीत के लिए एक संगीत भी तैयार किया था। तो एक बार हम इसके क्रम को और देख लें, क्या क्या हुआ। 7 नवंबर 1875 को इसकी रचना हुई। 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में से कुछ अंश गाए गए। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया। 1905 में बंग भंग के विरोध में 30,000 लोगों ने इसे गाया। और 1907 में राष्ट्रध्वज के मध्य में वंदे मातरम को लिखा गया। 1937 में अधिवेशन में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया कांग्रेस के अधिवेशन में। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय गीत का क्या अर्थ है ये जाने हम अपने मातृभूमि की वंदना करते हैं। मां तुम्हें नमस्कार, मेरी यह मातृभूमि शीतल जल और सुस्वादु फलों से युक्त है। मेरी मातृभूमि मलयगिरी के चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाली है। मेरी मातृभूमि अपनी फसलों, खाद्यान्न एवं वनस्पतियों से हरी भरी है। मैं इस मातृभूमि को वंदन करता हूं। इस धरती माता की रात्रि स्वच्छ चांदनी से खिलखिलाती है तथा खिले हुए फूलों एवं लताओं से सुशोभित होकर प्रसन्न है। इस तरह का इस गीत का अर्थ है। आशा है मेरे आज के इस वीडियो से आपको राष्ट्रीय गीत का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।